हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दिव्या आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा सेंटर, 7 माता कौला मार्ग, कश्मीर एवेन्यू, बटाला रोड, अमृतसर। यहाँ पर पंचकर्मा व आयुर्वेद के द्वारा लोगों की मुश्किलों को हल किया जाता है, उनकी बीमारी का इलाज किया जाता है। हमारी टीम ने डॉक्टर रितेश चावला जी से बातचीत की और उनसे पंचकर्मा के बारे में जानकारी हासिल की। डॉक्टर रितेश चावला आयुर्वेदिक कंसल्टेंट एंड पंचकर्मा स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर नरेंद्र चावला बहुत लंबे समय से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कि एक्स प्रिंसिपल SLN आयुर्वेदिक कॉलेज। डॉक्टर नरेंद्र चावला एक्स CCIM मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हैं। आइए चलते हैं दिव्या आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा सेंटर, जिनका मोटो है प्रोवाइडिंग क्वालिटी लाइफ नेचुरली। हेलो फ्रेंड, जो कहा वो कर दिखाया दिव्या आयुर्वेदा ने। जानते हैं कैसे करना। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार चावला जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं आयुर्वेद के फील्ड में। पहले लक्ष्मीबाई कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल इन्होंने अपनी सेवाएं दी। अब ये लोगों की सेवा अपने इस क्लिनिक पे यहाँ पंचकर्मा और इनके बेटे रितेश, जो इनके साथ नया और पुराना एक्सपीरियंस, इनके पास पुराना वो सारा एक्सपीरियंस है और उस बच्चे के पास नई नई टेक्निक्स हैं। दोनों को मिलकर ये लोग अभी यहाँ सेवाएं दे रहे हैं अमृतसर में। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। पंजाब प्लस का चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि वो मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। या इस सेंटर में बालों की हर प्रकार की समस्या का समाधान किया जाता है। एलोपेशिया, यूनिवर्सालिस, अरेटा, टोटालिस और मेल पैटर्न बाल्डनेस, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। मेल पैटर्न बाल्डनेस के अंदर बालें जो है धीरे धीरे पीछे की ओर चले जाते हैं, कई बार जो है पीछे से बिल्कुल चांद बन जाती है। फीमेल पैटर्न में भी बाल धीरे धीरे जाते हैं। लेडीज़ के जो है गंजी नहीं होती हैं, पर उनके बाल जो है धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इन सब का हम यहाँ पर प्रॉपर इलाज किया जाता है। और इसके अलावा एलोपेशिया अरेटा, एलोपेशिया जो अरेटा है वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, यहाँ जिसको हम बोलते हैं बालों में कीड़ा लग गया, वो कहीं दाढ़ी में, सिर पे चकते के रूप में वहाँ से हटते हैं और इसका यहाँ पर प्रॉपर इलाज किया जाता है। और इसके बाद अगर उसका चिकित्सा ना की जाए तो उसके बाद उसको टोटालिस यूनिवर्सालिस टोटालिस हो जाता है, एलोपेशिया टोटालिस हो जाता है, जिसमें सारे सिर के बाल चले जाते हैं। अगर उसका भी इलाज ना किया जाए तो उससे हमारे सारे शरीर के बाल चले जाते हैं। बॉडी के किसी भी प्राइवेट पार्ट्स पर भी एक भी बाल नहीं रहता है, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सालिस। और इसका पूरी दुनिया में कहीं भी प्रॉपर इलाज नहीं है। यहाँ पर उसका आयुर्वेद तरीके से किया जाता है और आयुर्वेद में ही इसका इलाज है। और हमारे यहाँ सेंटर में अनकाउंटेड केसेस हैं जो ठीक हो चुके हैं। उनके हम आपको फोटोग्राफ्स बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो एक और बहुत बड़ी समस्या है बालों में, डैंड्रफ का होना। डैंड्रफ भी आज आप जो मार्केट के अंदर जितने भी तेल शैम्पू आते हैं वो लगाते रहते हैं, तो वो जिस दिन आप लगाएंगे आपका चला जाएगी डैंड्रफ। परंतु हमारे सेंटर का जो हमने क्लीन ऑयल एक तैयार किया है, उसको लगाने से 1 हफ्ते के लिए डैंड्रफ खत्म हो जाती है। एक बार लगाएंगे, अगर आप उसको रेगुलर लगाएंगे तो आपकी परमानेंट डैंड्रफ भी चली जाती है। समटाइम क्या होता है कि डैंड्रफ इतनी बढ़ जाती है कि सारे सिर में आ जाती है और बालों में ड्राइनेस के रूप में और उसके पपड़ियों के रूप में हमें सिर पर नज़र आती है। और वो जो है आँखों पर, दाढ़ी में, नाक के ऊपर, मूँछों में और छाती तक भी वो गिरती है। उसका भी कहीं पर भी इलाज नहीं है। लोग लगाते रहते हैं तेल, उनके जो मॉडर्न मेडिसिन्स हैं वो जब लगाते हैं एक दिन के लिए वो ठीक हो जाते हैं। उसका हमारे पास स्पेशल ट्रीटमेंट है। उसको हम 2 महीने के अंदर अंदर हम उनको रिजल्ट्स दे देते हैं। 6 मंथ टू 1 ईयर लगता है उसका प्रॉपर ट्रीट आने में। और इसको हम बोलते हैं सिबोरिक डर्मेटाइटिस और इसका कहीं ट्रीटमेंट नहीं है।
वो सिर्फ इसी सेंटर में आयुर्वेद तरीके से किया जाता है और आयुर्वेद में ही सब चीज़ें इसका प्रॉपर चिकित्सा की जा सकती है। अगर जिसको इसके बारे में ज्ञान है तो वो आयुर्वेद का कोई भी डॉक्टर कर सकता है, पर जिसको इसका ज्ञान है। और इसलिए हमारे यहाँ पर पूरी डॉक्टर्स टीम है जो कि हर पेशेंट्स को डिस्कशन करने के बाद इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और सारे 80% से 90% पेशेंट तक हमारे ठीक होते हैं। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रो में आपका स्वागत है। हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर रितेश चावला जी के साथ, जिनके पास डबलिंग है। एक तो इनके फादर जिन्होंने सारी ज़िंदगी आयुर्वेद में लगाई हुई है और उन्होंने हज़ारों की गिनती में स्टूडेंट्स को भी अपने ये गुर जो सिखाए हैं, ये उनके बेटे हैं। और उसके साथ साथ ये नई नई टेक्निक्स लेकर यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रितेश जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद सर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया अपने ज्ञान को आपको बताने के लिए। रितेश जी, अगर हम बात करें आजकल का मॉडर्न जो इरा है जिसमें लोग बहुत ही ज़्यादा फास्ट ज़िंदगी जी रहे हैं और उसमें टेंशन, तनाव, उसके साथ साथ लोगों का माइंड सेटअप, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ों के साथ लोग ग्रस्त हो रहे हैं। क्या सोचकर आपने ये जो सेवाएं शुरू की है, जैसे पंचकर्मा है और क्या क्या सेवाएं यहाँ मिल रही हैं? आज जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, हमेशा आज की डेट में हर कोई इंसान भाग ही रहा है। उसको बस सुबह से लेकर शाम तक यही नहीं समझ आता कि कब सुबह हुई कब शाम हुई, बस काम के पीछे भागते रहते हैं। तो ऐसी तनाव भरी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी व्याधियाँ उत्पन्न हो रही हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं ग्रस्त हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा तनाव होने की वजह से उनको शुगर की प्रॉब्लम भी आ रही है, बहुत ज़्यादा तनाव होने की वजह से अलग अलग प्रकार के जोड़ों के दर्द भी आ रहे हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव इश्यूज, बहुत सारे अलग अलग शरीर के ऑर्गन्स के ऊपर ये जो हमारा स्ट्रेस है ये प्रभाव डालता है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए जो हम लोग यहाँ पर पंचकर्म की सेवाएं देते हैं, उसके अंदर शिरोधारा जो है स्ट्रेस को सबसे अच्छा कम करती है। शिरोधारा के अंदर हम लोग जो है सिर के ऊपर पेशेंट की प्रकृति एनालाइज करने के बाद कि पेशेंट वातज है, पित्तज है, कफज है, उसको किस प्रकार की तकलीफ ज़्यादा है, उसको पित्त की वजह से ज़्यादा लक्षण आ रहे हैं, उसको कफ की वजह से ज़्यादा लक्षण आ रही हैं, उसको वात की वजह से ज़्यादा लक्षण आ रहे हैं। ये सब चीज़ें एनालाइज करके हम लोग शिरोधारा प्लान करते हैं। किसको हमने दूध से धारा देनी है, किसको हमने तक्र से धारा देनी है, किसको हमने तेल से देनी है, ये सब चीज़ें उसकी प्रकृति के ऊपर उसका व्याधि को निर्धारण करके हम लोग जो है ये करते हैं। इसके अलावा भी जैसे अभ्यंगम है जिसके अंदर हम लोग पूरे शरीर की मसाज करते हैं। ये पूरे शरीर की मसाज के अंदर आपको अलग अलग पोजीशंस के अंदर लेटाकर तेल से मसाज करवाई जाती है। उसके बाद में आपको स्वेदन, जिसको हम लोग स्टीम कहते हैं, ये स्टीम दी जाती है। ये भी आपके शरीर के ऊपर जो तनाव की वजह से बहुत सारे व्याधियाँ उत्पन्न करता है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हैं या मस्कुलर पेन्स हैं या माइग्रेन है, तो अगर हम लोग ये स्नेहन स्वेदन भी करते हैं तो इससे भी बहुत सारे समय में पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है। ऐसे और भी कई सारे पंचकर्म के प्रोसीजर्स हैं जो अलग अलग व्याधियों के अनुसार हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे मान लिया कि अगर किसी को
नी जॉइंट पेन है, जो जनरली कहा जाता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसके अंदर डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं कि ऑपरेशन ही लास्ट हल है, कार्टिलेज डिजनरेट हो गया तो इसमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो हम लोग जानू धारा है, जानू बस्ती है या फिर बस्ती है, अगर हम लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली हमारे कार्टिलेज को रीजनरेट करने में मदद करती है। ऐसे ही जो हम लोग कटी बस्ती करते हैं, जिस पे बैक में जब डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है या बैक के हमारे जो मसल्स हैं वो बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं, स्ट्रेटन्ड हो जाते हैं। बहुत सारे टाइम पे पेशेंट आके दिखाते हैं, सर कमर में दर्द हो रही है, टांग में दर्द जा रही है, बैठा नहीं जाता है, अच्छे से चला नहीं जाता, थोड़ा सा चलने के बाद में पैर में दर्द महसूस करते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट में कहीं ना कहीं बैक में मसल्स में जो है स्टिफनेस आई है या फिर डिस्क में थोड़ा प्रोलैप्स हुआ है या हर्निएशन हुई है। तो ऐसी कंडीशंस को देखने के पश्चात हम लोग डिसाइड करते हैं वहाँ पर कि किस प्रकार का ट्रीटमेंट किया जाए, जैसे कि उद्वर्तन किया जा सकता है, कटी बस्ती की जा सकती है या बस्ती की जा सकती है। उद्वर्तन एक ऐसी चिकित्सा है जिसके अंदर हम लोग कुछ ड्राई पाउडर्स को उस एरिया पे रब करते हैं। अभी जैसे मान लिया कि कोई पेशेंट कफ की वजह से वहाँ पर पेन लेके आया, तो हम लोग प्लान करेंगे कि वहाँ पर पहले डायरेक्टली ऑयलिंग करने की बजाय वहाँ पर जो है पहले उद्वर्तन किया जाए। उसके पश्चात जब वहाँ पर जो आम का अंश है, मतलब जिसको हम लोग स्वेलिंग वगैरह कह सकते हैं, अगर वो स्वेलिंग चली जाती है तो उसके बाद अगर हम लोग ऑयलिंग करना शुरू करते हैं तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है, रादर देन कि डायरेक्टली वहाँ पर कटी बस्ती या ऑयलिंग करने से ज़्यादा अच्छा। और ऐसे ही जैसे मान लिया कि किसी को एसेंशियल हाइपरटेंशन, बीपी की शिकायत है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हम लोग जो है रक्त मोक्षण या फिर जलोका थेरेपी देते हैं, लीच थेरेपी जिसको बोला जाता है। इसके अंदर जो है लीच थेरेपी के अंदर हम लोग पेशेंट की कंडीशन देख के अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर हम लोग लीचेस को अप्लाई करते हैं। पुराने ज़माने में आपने सुना होगा कि जोंक लगाई जाती है, तो वो जोंक को हम लोग किस एरिया पे लगाएंगे वो पर्टिकुलरली कंडीशन देखने के बाद पेशेंट की डिसाइड की जाती है और उसकी कुछ ना कुछ हमें सेटिंग्स देनी पड़ती हैं। इसके साथ में हम लोग रक्त मोक्षण भी करते हैं। रक्त मोक्षण के अंदर हम लोग जो है जैसे नॉर्मल देखा जाता है कि सैंपल लेने के समय में आम से या कहीं से भी एक थोड़ा सा खून लिया जाता है। तो ऐसे ही आयुर्वेद में एक चिकित्सा है जिसको सिरावेद के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग दूसरी भाषा में रक्त मोक्षण कहते हैं। इसमें बॉडी को तैयार किया जाता है और जो ब्लड के अंदर आ रही इम्प्योरिटीज़ है उसको निकाल के हम लोग पेशेंट का बीपी मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ खाने की दवाएं जैसे हाईक्योर का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर जब ये दिया जाता है तो हमने देखा कि 15 से 20 दिन के अंदर पेशेंट जब ये इस कैप्सूल का इस्तेमाल करता है तो उसका तनाव बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे कंडीशंस के अंदर जो माइल्ड टू मॉडरेट बीपी है वो भी इससे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तो साहब का हाईक्योर बहुत ज़्यादा लोग पसंद करें, क्या है हाईक्योर, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ये जो हाईक्योर का कैप्सूल है ये हमारा काफ़ी अच्छे से मार्केट में बिकता है और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स शंख पुष्पी, जटामांसी, ब्राह्मी, वचा, सर्पगंधा, ये सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर जिस वजह से तनाव आ रहा है, बहुत सारे समय पेशेंट हेडेक लेके आता है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। इवन कि बहुत सारे समय हमने ये भी देखा है कि अगर पेशेंट इसकी एक कैप्सूल की मात्रा सुबह शाम में अगर कुछ दिन के लिए इस्तेमाल करता है तो तनाव बहुत सारे समय ऐसा लगता है कि ये मुझे कोई तनाव नहीं है। पेशेंट आके मुझे ये कहते हैं, सर हम जब पूछते हैं पूरी हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री लेते समय कहता है स्ट्रेस, हमने पूछा नहीं सर स्ट्रेस हमें कोई नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल माइंड रिलैक्स रहता है। तो हम बोलते हैं कि चलो ठीक है, आपका स्ट्रेस नहीं है, आप फिलहाल थोड़े दिन के लिए 10 दिन के लिए हम आपको ये एक मेडिसिन देते हैं, ये आपने सिर्फ 10 ही दिन खानी है, उसके बाद में हम आपसे बात करेंगे। तो बहुत सारे समय पेशेंट आके रिपीट करता है, नहीं सर मुझे लगता है कि हाँ, पहले मैं ये सोचता था कि नहीं मुझे स्ट्रेस है ही नहीं, मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मेंटली बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, बट जब मैंने ये कैप्सूल शुरू किया तो मुझे लगा कि अब मेरी कोप अप करने की, मेरी कंसंट्रेशन पावर जो है वो इम्प्रूव हो गई है। बहुत सारे टाइम में स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के अंदर थोड़ा डिलेमा में आ जाता था कि अरे अब कैसे डिसीजन लिया जाए, ये सही डिसीजन है या रॉन्ग डिसीजन है, तो मुझे सोचना पड़ता था। बट जब से मैंने ये कैप्सूल लेना शुरू किया उसके कुछ दिन के सेवन करने के बाद मेरे जो थॉट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से अलाइंड हो गया। मेरा दिमाग जो हर समय एक ही चीज़ के ऊपर सोचता रहता था, वो थॉट चलता रहता था, ख़त्म ही नहीं होता था। तो अब मुझे लगता है कि नहीं, वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से इस हाईक्योर को लेने के बाद में कम हो गई हैं। मेरी स्लीप इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है और बहुत सारे समय कभी कभी पेशेंट्स ऐसा भी कंप्लेन करते हैं कि माइल्ड सा हेडेक रहता है, हल्का मीठा सा दर्द जो है चलता रहता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं देता। बट ये लेने के बाद में जो सिर में हैवीनेस आती है, जो हल्का हल्का सिर दर्द रहता है, वो इम्प्रूव हो जाता है। सर योर इंस्टीट्यूशन बहुत लंबा डाटा है आपके पास और जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को अवेयर किया और आज की दौड़ धूप की ज़िंदगी में आपका और आपके फादर का जिन्होंने सेवाएं की आयुर्वेदिक कॉलेज में भी, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। ये हमारी सर शिरोधारा की मशीन है। जनरली हम लोग देखते हैं तो शिरोधारा जो ट्रेडिशनल तरीके से की जाती है उसके अंदर क्या किया जाता है कि यहाँ पर एक पॉट रहता है, उसके अंदर मेडिसिन डाली जाती है। वो मेडिसिन डालने के बाद में एक लड़का यहाँ पर खड़ा रहता है और वो इसको हिलाता है। हम लोग ने इस यहाँ पर आयुर्वेद को डिजिटलाइज किया है। बहुत सारी मॉडर्न मशीन्स का इस्तेमाल हम लोग आयुर्वेद की चिकित्साएं ट्रेडिशनल रूप से करने का तरीका फॉलो करते हैं। ये शिरोधारा की मशीन है जिसके द्वारा हम लोग शिरोधारा करते हैं। ये डिजिटल ऑटोमेटिक मशीन है। इसका स्विच हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। इसके अंदर ऑयल डाला जाता है इस एरिया में। इस एरिया के बाद ऑयल डालने के बाद पेशेंट को यहाँ लिटाया जाता है। लिटाने के बाद में इसका जो एडजस्टमेंट है वो प्रॉपर किया जाता है। इसकी जो खास बेनिफिट है वो बेनिफिट ये है कि इसके अंदर अगर हम लोग जब शिरोधारा शुरू करते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर वो हमेशा मेंटेन रहता है कंटिन्यूसली। इसका जो टेम्परेचर है वो एक हमने जो सेट कर दिया, वो पूरा जितना सेशन हम लगाएं 30 मिनट्स का, 45 मिनट्स का, 50 मिनट्स का या 60 मिनट्स का, जितनी पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इसका जो टेम्परेचर सेट करते हैं। मान लिया अगर हमने 35 रखना है तो 35, 45 रखना है तो 45। वो टेम्परेचर जो एक बार हमने सेट कर दिया वो पूरी ड्यूरेशन के अंदर 45 ही रहेगा, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं करेगा। सेकेंडली इसका जो प्रेशर रहता है, जो प्रेशर एक बार यहाँ हमने एडजस्ट कर दिया उसके लिए नॉब्स अवेलेबल है इसके अंदर। तो जितना प्रेशर हमने इसके ऊपर एडजस्ट कर दिया वो प्रेशर भी कंटिन्यूसली एक जैसा ही मेंटेन रहेगा, वो एक जैसी ही स्ट्रीमलाइन आएगी। इसमें ऑसिलेशन चाहिए या फिर स्टिल एक थर्ड पॉइंट जिसको हम लोग थर्ड आई कहते हैं, इसके ऊपर अगर हमें वो धारा डालनी है तो वो भी हम लोग इसके अंदर अपने अकॉर्डिंगली पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं। इसके अंदर पेशेंट को किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है। रूम बंद हो जाता है। रूम बंद होने के बाद पेशेंट के पास एक अटेंडेंट जो है वो बैठा होता है जो उसको कंटिन्यूस अंडर ऑब्जर्वेशन रखता है। और पेशेंट को किसी भी तरह का कभी ठंडा लगना, कभी गर्म लगना, कभी कोई खड़के की आवाज आना जिसकी वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, ऐसा कुछ भी इस कंडीशन के अंदर नहीं होता। सो ये एक बेटर मशीन है जिसके द्वारा हम लोग आज एंशिएंट तरीके से ट्रेडिशनल शिरोधारा को मॉडर्न रूप में यूज कर रहे हैं और पेशेंट बहुत अच्छे से फायदा उठा। ये जो हमारी अल्ट्रा मॉडर्न सर्वांग धारा मशीन है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर पेशेंट को लिटा दिया जाता है। जिस तरह मैंने आपको शिरोधारा का मॉडल दिखाया उसी तरह हम लोग ये अपना जो अल्ट्रा मॉडल फिजिचिल का मशीन है उसके अंदर हम लोग दिखा रहे हैं। इसमें भी ऑलमोस्ट हमारा 20 to 25 लीटर्स ऑफ ऑयल कंटिन्यूसली एक पेशेंट के ऊपर गिरता है। इसमें ऑयल डाला जाता है। वो ऑयल कंटिन्यूसली सर्कुलेट होकर इन पाइप्स के द्वारा यहाँ से कंटिन्यूस नीचे पोर होता रहता है। इसमें भी टेम्परेचर और प्रेशर बिल्कुल एक्यूरेटली मेंटेन किया जाता है। अगर मान लिया हमने 45 या 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर रखा या प्रेशर रखा, वो सारा का सारा यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट की जाती है पेशेंट की बॉडी के अकॉर्डिंग। अगर मान लिया पेशेंट की बॉडी यहाँ पे तो इसको यहाँ पे ले आया जाता है। जो ऑयल कंटिन्यूसली गिरता है, 2 मसाजर इसके ऊपर कंटिन्यूसली मसाज करते हुए पेशेंट को रिलैक्स करते हैं। इसके द्वारा हम लोग ऑयल की धारा भी कर सकते हैं, हम लोग तक्र धारा भी कर सकते हैं, हम लोग जल धारा भी कर सकते हैं। अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हम लोग ये सर्वांग धारा का इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं।